बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक कीवर्ड को जावा के अंदर कि स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज होगा एट्रीब्यूट्स और मेथड के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये जो हम एट्रीब्यूट्स ले रहे थे ना, जो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि हर क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट हैं। नॉन स्टैटिक कैसे हैं? इनके साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा हुआ या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब ये नॉन स्टैटिक जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके साथ आप कोई स्टैटिक एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल बोनस है। अब जैसे इसका अगर मैं सिनेरियो लूं कि एक एम्प्लॉय है या किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय है या किसी भी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी डिफरेंट है हर एम्प्लॉय की। हर एम्प्लॉय का नेम डिफरेंट है, हर एम्प्लॉय की आईडी डिफरेंट है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर उन सबका बोनस कॉमन है। यानी हम चाहते हैं कि इस मंथ में जो है वो हम सारे एम्प्लॉयज को 5% बोनस देंगे। तो वो जो 5% है वो कॉमन है। अब उस कॉमन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यानी कि हर एक एम्प्लॉय के साथ मैं उसका अलग बॉक्स बनाऊं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मेन मेथड में आए और एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो क्या होगा कि ये 3 ब्लॉक बनेंगे। ये 3 ब्लॉक किसके होंगे? एक ब्लॉक होगा ये एम्प्लॉय आईडी का, नेम का एंड सैलरी का। तो एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी का। लेकिन बोनस का ब्लॉक हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनेगा। बोनस का ब्लॉक क्या होगा? एम्प्लॉय 2 अगर आप बनाते हैं तो ये भी 3 ही ब्लॉक बनेंगे। तो फिर बोनस कहाँ गया? बोनस के लिए जो है वो सेम जो है सिमिलरली अगर आप 3 बनाते हैं तो 3 के लिए बनेगा। लेकिन जो बोनस होगा उसके लिए एक अलग ब्लॉक बनेगा। सिंगल ब्लॉक बनेगा। वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डुप्लीकेट उसकी कॉपी नहीं बनेगी। यानी क्या होगा कि जब आप एक एम्प्लॉय बनाते हैं तो इसके 3 एट्रीब्यूट्स बन गए, इसके भी 3, इसके भी 3। अब इसकी तीनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इसकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 हो सकती है। लेकिन बोनस 5% होगा अगर ना, तो वो तीनों को 5% कॉमन होगा। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेथड है डिस्प्ले का। आपने कहा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और आपने डिस्प्ले को कॉल किया। तो डिस्प्ले को आप कैसे कॉल करेंगे? डिस्प्ले को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट से, यानी E1 डॉट डिस्प्ले। इसी तरह E2 डॉट डिस्प्ले भी कर सकते हैं, E3 डॉट डिस्प्ले, उनके एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कराने के लिए। अब देखिए आईडी जो है वो तो ले लेगा ये आईडी यहाँ से, E1 की आईडी यहाँ से आ जाएगी, नेम यहाँ से आ जाएगा, सैलरी यहाँ से आ जाएगी एंड बोनस यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज का खास ख्याल रखें कि जब हम देखिए हम E1 डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो डिस्प्ले मेथड है इसको पता है कि मैंने ये जो आईडी है, नेम है, सैलरी है, ये किस ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले कराने हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट में अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको पता नहीं होगा जब कि हमने कौन सा रेफरेंस आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो E1 है, ये E1 के ही एट्रीब्यूट्स को पिक करेगा डिस्प्ले। अगर आप E2 से कॉल करेंगे, E2 की पिक करेगा, 3 से कॉल करेंगे, E3 की पिक करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आईडी जो है वो 3 है, 1, 2, 3। सिमिलरली नेम भी 3 है, सैलरी भी 3 है। इन तीनों में से वो उसने एक को पिक करना है। इट मीन्स उसके पास रेफरेंस होना चाहिए कि मैंने किसकी आईडी को पिक करना है। एंड देन बोनस तो एक ही है, वो हमेशा चाहे आप E1, 2, 3 जिससे मर्जी कॉल करें इस डिस्प्ले को, बोनस हमेशा ये वाला बोनस डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आपके पास हो ऐसे कि स्टैटिक मेथड हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टैटिक बनाया है जो, वो एट्रीब्यूट को बनाया था। अब यहाँ पे मैं स्टैटिक बना रहा हूँ डिस्प्ले मेथड को। अब जब डिस्प्ले मेथड स्टैटिक हो गया है, इट मीन्स कि डिस्प्ले मेथड को आप कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते डिस्प्ले मेथड को। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है। अब जब स्टैटिक है, इट मीन्स कि वो क्लास की प्रॉपर्टी है। अब ये जो जितने भी नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कि ये देखिए आईडी, नेम एंड सैलरी, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे भी। लेकिन ये जो बोनस होगा, ये क्या होगा? ये क्लास की प्रॉपर्टी होगी। इसको आप हमेशा क्लास के नाम से कॉल करेंगे जितने भी स्टैटिक मेथड्स होंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले हमने कहा है, इट मीन्स कि हमने एम्प्लॉय एज अ क्लास नेम जो है उसको यूज करके इस स्टैटिक मेथड को कॉल किया है। अब जब एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले आप करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे आए आईडी पे। तो अगर आप आईडी को देखें तो आईडी तो 3 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी है ये वाली एंड ये वाली, ये तीनों आईडी हैं। ये E1 की आईडी है, E2 की आईडी एंड E3 की आईडी है। तो ये किस आईडी को पिक करेगा? इसके पास रेफरेंस ही नहीं है कि मैंने एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले आपने कहा है तो E1 का डिस्प्ले, E2 का, E3 का, किसका डिस्प्ले? तो उसको कंफर्म नहीं है, यानी उसके पास रेफरेंस ही नहीं है। तो वो इसको नॉन स्टैटिक जो है मेथड है, ये स्टैटिक एट्रीब्यूट को यूज ही नहीं कर सकेगा। सिमिलरली जब आप नेम पे आएंगे
तो नेम भी तो 3 है। नेम भी एम्प्लॉयी आईडी 1, 2, 3 के एम्प्लॉयी E1, E2 एंड E3 के चेन है। सिमिलरली सैलरी भी अलग-अलग है। तो ये किस सैलरी को पिक करेगा? ये यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि सैलरी कौन से वाली? E1 की, E2 की, E3 की? जब नॉन स्टैटिक था ये, तब तो हम E1 से कॉल करते थे तो ऑटोमेटिकली E1 को पिक कर लेता था। E2 से कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली E2 को पिक कर लेगा। लेकिन जब हम एम्प्लॉयी से कॉल कर रहे हैं जो कि क्लास है, क्लास का नाम है, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये जो स्टैटिक मेथड है, ये नॉन स्टैटिक एट्रिब्यूट्स को यूज़ ही नहीं कर सकता। ठीक है? ये इसके कुछ रूल्स हैं कि स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक एट्रिब्यूट्स को यूज़ नहीं कर सकता। स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है? यही प्रॉब्लम है कि अभी हम जो है ना अभी जंप करेंगे आईडीई में, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा। और जब आप बोनस पे आएँगे तो बोनस में तो कोई इश्यू नहीं है। बोनस तो यही होगा जो कि आपके पास एक ही है। तो स्टैटिक मेथड जो होगा वो स्टैटिक एट्रिब्यूट्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है? और स्टैटिक मेथड जो है वो स्टैटिक एट्रिब्यूट को यूज़ कर सकता है एंड देन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक एट्रिब्यूट्स को यूज़ नहीं कर सकता। सिमिलरली स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कॉल कर सकते उसका मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि ये क्या सीन होगा इसके बैकएंड पे कि ये कॉल क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि उसके बैकग्राउंड पे रेफरेंस होगा। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया थोड़ा-सा कि ये आईडी, नेम एंड सैलरी यहाँ पे 3 है। हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट है। तो इसके पास रेफरेंस नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको जब एट्रिब्यूट्स के बारे में बताया था, तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी। इस चीज़ को याद रखें कि नॉन स्टैटिक जो मेथड्स होंगे, वो रेफरेंस लेंगे। जब वो रेफरेंस लेंगे, देन ही वो किसी न किसी रेफरेंस पर पहुँच सकेंगे, यानी इस ब्लॉक पे पहुँचेंगे या इस ब्लॉक पे पहुँचेंगे या इस ब्लॉक पे पहुँचेंगे। या जो भी ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे, उसके एट्रिब्यूट्स पे वो पहुँच जाएगा। लेकिन जब आप कॉल ही उसको क्लास के नाम से कर रहे होंगे, तो फिर क्लास के नाम से किसको कॉल कर रहे होंगे? ऑब्वियसली आपके पास स्टैटिक मेथड होगा जिसको आप क्लास के नाम से कॉल करेंगे, तो देन जो है वो उसको पिक नहीं करेगा। तो होप सो आपको ये स्टैटिक कीवर्ड की कुछ समझ आई होगी। अभी जो है वो हम क्या करेंगे, जंप करेंगे आईडीई पे, वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे।